जानते हो। नमस्कार दोस्तों, बेहद सारे व्यक्तियों के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार आदिवासी लोग कौन है। इस प्रश्न के जवाब में अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अलग अलग धारणा है। आज हम इस वीडियो में आदिवासियों के बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, आदिवासी अपने आप में एक गौरवशाली शब्द है। आदिवासी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी पारंपरिक संस्कृति को बचाए रखा, हमेशा ही स्वतंत्रता प्रिय और स्वाभिमानी रहे, जिन्होंने देश में संस्कृति के बीज बोए। ये आदिवासी ही थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का बीज बोया। आज हम आदिवासियों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आदिवासी कौन है, प्रमुख आदिवासी जन समूह, आदिवासी भाषा, आदिवासी परंपरा व संस्कृति, प्रमुख आदिवासी व्यक्ति, आदिवासियों की समस्या व निवारण आदि के बारे में जानेंगे। आदिवासी कौन है? दोस्तों, आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आदि और दूसरा वासी। इन शब्दों का अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% करीब 10 करोड़ लोग आदिवासी हैं। ये आदिवासी लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ, जंगल, नहर और खेतों की पूजा करते हैं और प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं। आदिवासी प्रकृति से उतनी ही चीजें लेते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। आदिवासियों को जनजाति भी कहते हैं। प्रमुख आदिवासी जन समूह। भारत में करीब 461 जनजातियां पाई जाती है, जिनकी कई उपजातियां भी होती है। मोटे तौर पर हम अधिक जनसंख्या वाली जनजातियों के बारे में जानेंगे। गोंड। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान गोदावरी के तट से होकर मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में फैल गई। गोंड जनजाति गोंडी भाषा बोलते हैं, जो कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है। गोंड जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। इनकी संख्या 4 करोड़ है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। गोंडों का अपना एक प्रदेश था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। गोंड आदिवासियों की संस्कृति बेहद निराली है। उन्हें अपनी संस्कृति और रीति रिवाज पर गर्व है। गोंड जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों में रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया, शंकर शाह, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, तब गोंडवाना के राजा शंकर शाह और उनके बेटे को तोप के मुंह बांधकर उड़ा दिया। गोंडवाना में कई राजा हुए। आपको बेहद जल्द गोंड जनजाति संबंधित पूरा वीडियो मिल जाएगा। संथाल। संथाल अपने आप में एक स्वतंत्र जनजाति है। इस जनजाति के लोग संताली भाषा बोलते हैं। हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में जहां महिलाओं को विशेष सम्मान नहीं दिया जाता, वहीं संथाल जनजाति एक ऐसी जनजाति जिसमें चाहे लड़के का जन्म हो अथवा लड़की का, दोनों को ही सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। सभी लोगों को स्वतंत्रता होती है। सभी लोग पढ़ लिख सकते हैं। महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है। उन्हें सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के चंगुल से आज़ादी मिली होती है। सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वे इच्छित रूप से सज धज कर संवर सकते हैं। वे नौकरी, मेहनत, मजदूरी, इच्छित कार्य कर सकते हैं। वे संताल ही थे जिन्होंने भारत की आज़ादी का बीज बोया था। संतालों ने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। साथ ही साथ कई अन्य आदिवासी जन समूहों ने भी 1857 के पहले ही ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया था। यदि आप संताल जनजाति के बारे में एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। भील। भील जनजाति का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। भील जनजाति के पास अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और भाषा है। ये जनजाति स्वतंत्रता प्रिय रही है। इन्होंने कभी भी बाहरी सत्ता की गुलामी नहीं करी। ये जनजाति भगवान शिव की आराधना करती है। साथ ही साथ भील जनजाति प्रकृति पूजक रही है। भीलों की आबादी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, फिर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में है। भील देश में एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ भील, नर्मदा भील रेजिमेंट आदि भीलों की मांग है। भीलों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। एक समय यह जनजाति मिस्र से लेकर श्रीलंका तक फैली थी। इन्होंने पाकिस्तान, भारत, हिमालय क्षेत्र, नेपाल, बंगाल और श्रीलंका में शासन स्थापित किया। भीलों ने विश्व प्रसिद्ध गौरी या राई
घूमर, पिथौरा पेंटिंग और भैरवगढ़ की विश्व प्रसिद्ध साड़ियों का विकास किया है। भील युद्ध के मैदान में बड़े ही चतुर थे। भीलों ने हल्दीघाटी युद्ध, खानवा का युद्ध, अरबों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, शक और हुणों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ और ब्रिटिशों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और जीत के झंडे भी फहराए। भीलों के प्रमुख व्यक्तियों में राणा पूंजा, एकलव्य, शबरी, वाल्मीकि, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, कोटिया भील, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, सरदार हेम सिंह भील, कालीबाई भील, सरदार हीरा भील प्रमुख रहे। अहोम जनजाति मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना करी। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया। उन्होंने 1530 के दशक में ही आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी। यदि आप किसी विशेष जनजाति पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। आदिवासियों का इतिहास। दोस्तों, आपको बता दें कि इतिहासकारों ने आदिवासियों के बारे में बेहद कम ही लिखा है और आदिवासियों ने लिखित परंपरा शायद नहीं अपनाई या फिर उनके लिखित दस्तावेजों को खत्म कर दिया गया। पर आदिवासियों में मौखिक परंपरा रही है। उनके गीत, संगीत और परंपरा में उनका इतिहास छुपा है, जिसे इतिहासकार और अन्य शोधकर्ता आदिवासी इतिहास को सभी के सामने ला रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सच में भी आदिवासियों का इतिहास बेहद ज़्यादा गौरवशाली रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो हंसते हंसते सर कटा सकते हैं लेकिन कभी झुकाते नहीं है, यह इतिहास बताता है। आदिवासियों ने कई साम्राज्य स्थापित किए जिन पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। आदिवासियों ने देश में समानता और स्वतंत्रता बनाए रखा। प्रमुख आदिवासी व्यक्ति बिरसा मुंडा ने बेहद ही कम उम्र में ब्रिटिशों का विरोध किया। उन्होंने ओल गुलान, अव्वा डिशुमरे अभुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज नारे दिए। बिरसा मुंडा को झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तात्या भील मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले थे। जब मराठा अंग्रेजों से हार गए तब भील प्रमुख तात्या भील ने अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह किए। उन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के भील और अन्य लोगों को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। कुंवर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के एक जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। तब अंग्रेजों ने वीर कुंवर सिंह नारायण को नगर के बीच चौराहे पर लटका कर मौत दी। सील कौवे उनके शरीर को नोच कर खा गए। मोतीलाल तेजावत ने भोमंड के भील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने भील राज्य के भीलों को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। मानगढ़ आंदोलन में गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत की अगुवाई में आंदोलन हुआ, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा भील मारे गए। तिलक मांझी ने ब्रिटिशों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी। वे एक लोकप्रिय संथाल थे। अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ उन्होंने पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। गुंडाधुर आज़ादी की जंग में छत्तीसगढ़ के ऐसे महानायक जिनके नाम से ही अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। उन्होंने अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्तों, प्रमुख आदिवासी थे। यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। आदिवासियों की समस्याएं और निवारण। दोस्तों, आदिवासी हमेशा से ही प्रकृति को ही भगवान मानता आया है। प्रकृति माँ है। साथ ही साथ आदिवासियों में पुरुषों और महिलाओं को एक समान अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जैसे जैसे वे बाहरी लोगों के संपर्क में आए तब उनसे जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीने गए। और जब आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ता है तब उन्हें नक्सलवादी कह दिया जाता है। दोस्तों, आदिवासी भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। आदिवासी सम्मान के हकदार है। आदिवासियों के हितों की रक्षा में ही पूरी दुनिया का फायदा है, वरना आधुनिक मानव केवल अपने स्वार्थ और लालच के कारण हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी को उजाड़ता जा रहा है। आदिवासियों को शिक्षित करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, रोजगार देना, आदिवासी क्षेत्रों से प्राप्त किए किसी प्रकार के कच्चे माल का उचित दाम देना बेहद जरूरी है। उपसंहार। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आदिवासियों के बारे में जाना। हमने जाना कि आदिवासी कौन है, प्रमुख आदिवासी जनसमूह, आदिवासियों गौरवशाली इतिहास, आदिवासियों के प्रमुख व्यक्ति और आदिवासियों का समस्याएं और उनका निवारण। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।